श्री नारायण भगवान ने अपनी एक आंख महादेव के श्री चरणों में चढ़ा दी। जब उस आंख से खून बहने लगा और जहां से आंख निकली थी वहां से भी खून बह करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ने लगा, तो प्रिय भक्तों, सुंदर जटाओं में गंगा धारे हुए, पीछे शक्ति चक्र, कर्पूर के समान गोरे, गले के अंदर पुष्पों की माला, लंबी लंबी जटाएं, एक हाथ में आशीर्वाद और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए उस शिवलिंग से श्री महादेव प्रकट होते हैं। बोलिए श्री कैलाशपति महादेव की जय। जयकारा कैलाशपति हर हर महादेव। श्री महादेव नारायण को दर्शन देते हैं। श्री नारायण भगवान से ये वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य के लिए मैंने जन्म लिया है, किस उद्देश्य के लिए, एक दानव हुए जिनका नाम हुआ, जिन्होंने ये वरदान पा लिया था ब्रह्मा जी से कि मेरे पास सहस्त्र कवच हो, सहस्त्र कवच हो, 1000 कवच हो, और एक कवच मेरा वो आदमी तोड़ पाए कि जिसके पास 1000 वर्ष की साधना हो, जिसके पास 1000 वर्ष की साधना, वो मेरा एक कवच तोड़ पाए, और जब मेरे सारे कवच टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो। प्रिय भक्तों, खुद भगवान को भी एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। पहले भगवान से ये वरदान पाया कि इस भूमि को ये वरदान दो कि 24 घंटे अगर साधना करे तो 1000 वर्ष के समान माने जाए। फिर उनको प्रश्न किया दोबारा से कि प्रभु आइए और मेरे उद्देश्य को पूर्ण कीजिए, और भगवान से क्या कहने लगे कि आप यहीं रहोगे ज्योतिर्मय शिव स्वरूप में। भगवान ने वचन दिया कि मैं यहीं रहूंगा। उधर नर और नारायण ने एक दिन रात नर साधना करता तो नारायण सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करता, एक कवच टूट जाता, नारायण बैठ जाते तो नर युद्ध करता, उसको सांस ही नहीं आने दिया, विश्राम ही नहीं होने दिया। एक विश्राम करता 24 घंटे, एक युद्ध करता, एक साधना करता, एक युद्ध करता। धीरे 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 करके उसके 999 कवच समाप्त। जब 999 कवच समाप्त हो गए तो उसने ये देखा भाई एक ही कवच रह गया, मृत्यु से सब को डर लगता है, भागने लगा। नर नारायण पीछे और सहस्त्र कवच आगे, नर नारायण पीछे, सहस्त्र कवच आगे, भागता 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 जब तीनों लोक में कई जगह नहीं मिले तो सूर्य देव की शरण में चला गया। सूर्य देव को कहने लगे, हे सूर्य देव त्राहि माम शरणम, मेरे को अपनी शरण में ले लो। सूर्य देव कहने लगे, तथास्तु, आजा। शरण में ले लिया। पीछे से नर और नारायण आए, कहने लगे कि हे सूर्य देव, आपके शरण में हमारा शत्रु आया है। कहने लगे जी आया है, उसको छोड़ दो, उसको मारना। कहने लगे कि प्रभु आप भी तो ये शिक्षा देते हो कि शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, आप इसको किसी पल भी मार सकते हैं मुझे पता है, लेकिन अब ये मेरी शरण में आया है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब ना मारो इसको, अब ना मारो इसको। कहने लगे फिर कब मारे? कहने लगे कि द्वापर युग में इसको भेजूंगा मैं कर्ण के रूप में, कवचों के साथ, इसी कवच के साथ भेजूंगा, और प्रभु आप कृष्ण के रूप में आना, और हे नर तू अर्जुन के रूप में आना, तब इसको मार दे। लेकिन आज मेरी इज्जत रख लो, आज मेरे वचन की लाज रख लो। तो नारायण कहने लगे कि द्वापर युग में मैं, क्या होता है फिर द्वापर युग में? अंतरा। समय बदलता रहा है भक्तों, द्वापर युग युग आया, समय बदलता रहा है भक्तों, द्वापर युग जब आया, द्वापर युग जब आया, द्वापर युग जब आया,
माधव के यश गान से भूमंडल, श्री माधव के यश गान से भूमंडल गुंजाया, भूमंडल गुंजाया, भूमंडल गुंजाया। महाभारत का युद्ध हो आया, महाभारत का युद्ध हो आया, महाभारत का युद्ध हो आया, उसका व्याख्यान गाऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं। विश्व रूप में आए भोले, विश्व रूप में आए भोले, विश्व रूप में आए भोले, कथा सुनाऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं। महाभारत का युद्ध है भक्तों, पांडवों ने था जीता, पांडवों ने था जीता, पांडवों ने था जीता, महाभारत का युद्ध है भक्तों, पांडवों ने था जीता, पांडवों ने था जीता, पांडवों ने था जीता। करने लगे पश्चाताप, समय ये कैसा बीता, समय कैसा बीता, समय कैसा बीता। अपनों की ही बलि चढ़ाया, अपनों की ही बलि चढ़ाया, अपनों को ही बलि चढ़ाया, अब तो तेरी शरण में आऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं। वृषभ रूप में आए भोले, विश्व रूप में आए भोले, वृषभ रूप में आए भोले, भक्तों सुनाऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं, केदारनाथ जी की कथा मैं गाऊं। आदरणीय भक्तों, आप सबको पता है कि महाभारत का युद्ध को पांडवों ने जीता था, लेकिन कुछ समय का प्रभाव ऐसा होता है कि आदमी कुछ नहीं सोच पाता। कितने बड़े बड़े विद्वान थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, वासुदेव, पांडव, कितने ज्ञानी थे। ऐसे ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही उस पूरे युद्ध को जीत सकते थे। कर्ण अकेला ऐसा था जो पूरे युद्ध को जीत सकता था। बर्बरीक अकेला ऐसा था जो एक ही तीर में पूरे युद्ध को जीत सकता था। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखे, होता वही है। भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। वो ऐसा प्रवाह था। पांडव बैठ करके सोचने लगे कि युद्ध तो हमने जीत लिया, राज्य भी भोग लिया, लेकिन वो कैसा समय था, क्योंकि सारा कार्य करके ना आदमी की बुद्धि कहीं ना कहीं फिर रुक जाती है आके, उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो पांचों भाई बैठ करके कहने लगे कितना बुरा समय था कि जिस पितामह ने हमें गोदी में खिलाया उसके शरीर के अंदर हमने इतने तीर तार दिए, इतने तीर गाड़ दिए कि जिसकी कोई गिनती नहीं। जिस गुरु द्रोण ने हमें इतनी बड़ी शिक्षा दी, इतने योग्य बनाया, उसको मार दिया, उसकी मृत्यु का कारण बन गया। ऐसे शब्दों को, ऐसे विचारों को मन में लेकर के कि चाहे कैसे भी थे, दुर्योधन थे तो हमारे भाई, अपने मामे चाचे ताऊ सब बलि चढ़ा दिए। किसके पीछे? सिर्फ एक राज्य के पीछे।
पश्चाताप इंसान को कहीं ना कहीं जरूर हो आता है। वही पश्चाताप पांडवों को आया कि अपनों को ही बलि चढ़ाया, अपनों को बलि तो चढ़ा दिया, लेकिन अब पश्चाताप कैसे करें? पश्चाताप कहाँ होगा? काल के, महाकाल के श्री चरणों में। काल के भी जो महाकाल है उनके अलावा पश्चाताप नहीं हो सकता। आदरणीय भक्तों, इतना पश्चाताप दिल के अंदर लेकर के उन दिनों भगवान काशी में रहते थे। पांचों पांडव काशी की ओर चलते हैं और जैसे ही काशी पहुंचते हैं भगवान वहां से विदा हो जाते हैं। सोमनाथ से चलते हैं, वहां पहुंचते हैं, भगवान वहां से उठ के बद्री, जहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। पांडव पीछे पीछे, लेकिन महादेव उनको दर्शन ना दिए। महादेव आगे आगे। आदरणीय भक्तों, पांडव श्री कैलाशपति को ढूंढते हैं और उनको याद करते हैं। कहते हैं, हे वनवासी शिव कैलाशी, हे वनवासी शिव कैलाशी, हम झोली रहे पसार स्वामी, अब तो लगा दो पार। हे वनवासी शिव कैलाशी, हम झोली रहे पसारे स्वामी, अब तो लगा दो पार। केदार बद्री कैलाश ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। केदार बद्री कैलाश ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। आदरणीय भक्तों, पांचों पांडव ताजा ताजा राज्य छोड़ करके आए थे और नंगे पैर भगवे वाणी के अंदर भगवान को ढूंढ रहे हैं, जंगलों में फिर रहे हैं भटकते हुए, और कह रहे हैं, केदार बद्री कैलाश ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। केदार बद्री कैलाश ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। दास बिलख कर तुम्हें पुकारे, आओ जग रखवाल सदा। शिव आओ जग रखवाले, मुझे जग ने सताया स्वामी, बड़ा दुख पाया हमें। जग ने सताया स्वामी, बड़ा दुख पाया। दुर्योधन के जो कष्ट दिए थे दुर्योधन ने, वो सारे याद हुआ कि हे प्रभु, भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण कर दिया, ऐसे हमारे राज्य को हड़प लिया। पूरा दोबारा से वो पूरा दृश्य याद आ गया युद्ध का कि हे प्रभु, मुझे जग ने सताया स्वामी, बड़ा दुख पाया। तुझे जग ने सताया स्वामी, बड़ा दुख पाया। मुझे अपना बना लो सरकार स्वामी, अब तो लगा दो पार। हे वनवासी शिव कैलाशी, कैसे पांडव अंतर्यामी कीजिए।
पीछे द्रौपदी भगवान को ढूंढते हैं जगह जगह, लेकिन भगवान को ढूंढने की चीज तो है नहीं है। कभी काशी कभी काशी सोमनाथ में भोले को ढूंढन लागे, भोले को ढूंढन लागे, भोले को ढूंढन लागे। कभी काशी सोमनाथ में भोले को ढूंढन लागे, भोले को ढूंढन लागे, भोले को ढूंढन लागे। ढूंढते ढूंढते केदार खंड में पांडव पहुंचने लागे, पांडव पहुंचन लागे, पांडव पहुंचन लागे। ढूंढते ढूंढते केदार खंड में पांडव पहुंचने लागे। पांडव पहुंचन लागे, पांडव पहुंचन लागे। और भगवान क्या करते हैं, जब बद्रीनाथ में पहुंचे तो बद्रीनाथ से उठ करके केदारखंड की ओर दौड़ लिए, केदारखंड की ओर दौड़ लिए। और भगवान क्या कहते हैं, तुम पापी को दर्शन देवो, पापी को दर्शन देवो, तुम पापी को दर्शन होंगे, मैं अंतर ध्यान हो जाऊं। केदारनाथ जी की कथा में गाऊं, केदारनाथ जी की कथा में गाऊं। विश्व रूप में आए बोले, विश्व रूप में आए विश्व रूप में आए बोले, भक्तों सुनाओ। केदारनाथ जी की कथा में गाऊं, केदारनाथ जी की कथा में गाऊं। आदरणीय भक्तों, पांचों पांडव कभी काशी में ढूंढते हैं, कभी सोमनाथ में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं और केदारखंड की ओर चले जाते हैं। भोलेनाथ केदारखंड में बैल का रूप लिया था, चरने लगे मस्ती में, पशुओं का संग किया था, पशुओं का संग किया था, पशुओं का संग किया था। भीम देख के सोचने लागे, देख के सोचने लागे, भीम देख के सोचने लागे, कैसे पहचान पाऊं। केदारनाथ जी की कथा में गाऊं, केदारनाथ जी की कथा में गाऊं। विश्व रूप में आए बोले, विश्व रूप में आए भोले, विश्व रूप में आए बोले, भक्तों सुनाओ। केदारनाथ जी की कथा में गाऊं, केदारनाथ जी की कथा में गाऊं। आदरणीय भक्तों, ध्यान दीजिए कि भोलेनाथ ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और बैल का रूप धारण करके पशुओं के बीच में जाकर के चरने लगे, अपनी मस्ती करने। और ये बात पांडवों ने भी देख ली कि भगवान इस झुंड के अंदर गए हैं, लेकिन पहचाने कैसे? सारे पशु एक जैसे, सारे पशु एक जैसे, कैसे पहचाने भगवान को?
ये सोच कर भीम ने भक्तों रूप विराट बनाया, रूप विराट बनाया, रूप विराट बनाया। भीम ने क्या किया कि ये सोच करके अपना रूप विशालकाय बना दिया, विराट रूप बना लिया। ये सोच कर भीम ने भक्तों रूप विराट बनाया, रूप विराट बनाया, रूप विराट बनाया। और क्या करने लगे, एक एक पशु को अपनी टांगों के बीच से था लगाया, बीच से था लगाया, बीच से था लगाया। एक एक पशु को अपनी टांगों के बीच से निकालने लगे। लेकिन प्रभु क्या होता है आगे, पर भोले तो पास न आए, पर बोले तो पास न आए, पर भोले तो पास न आए। हे प्रभु तुम शीश झुकाओ, जयकारे नाथ जी की कथा में गाओ, जयकारे नाथ जी की कथा में गाओ। वृषभ रूप में आए भोले, वृषभ रूप में आए भोले, वृषभ रूप में आए भोले, भक्तों सुनाओ। जयकारे नाथ जी की कथा में गाओ, जयकारे नाथ जी की कथा में गाओ। आदरणीय शासन गति। और भोले बाबा क्या करने लगे, भीम को देख वृषभ रूप में भोले भागण लागे, भोले भागन लागे, भोले भागन लागे। जब भगवान ने देखा भाई इसने तो विराट रूप धारण कर लिया है और मैं बैल रूप में हूं, तो भीम को देख वृषभ रूप में भोले भागण लागे, भोले भागन लागे, भोले भागन लागे। अपने शीश से कंदराओं के बीच में ठोकण लागे, बीच में ठोकर लागे, बीच में ठोकर लागे। अपने शीश को कंदराओं के बीच में ठोकण लागे। बीच में ठोकर लागे, बीच में ठोकर लागे। इतना अद्भुत दृश्य है प्रिय भक्तों कि भगवान जब भी काबू नहीं आ रहे हैं, भगवान ने क्या किया, अपना जो वृषभ रूप ले रखा था अपने मुख से ऐसे कंदराओं के अंदर शीश मारने लगे, ये माथा मारने लगे। और जब माथा मारने लगे उनका इतना शीश कंदराओं के बर्फ के अंदर घुस गया। और जब बर्फ के अंदर घुसा तो उधर से भीम ने देखा कि भाई भगवान चले ना जाए, उन्होंने पीछे से उनकी जप्पी पाली। भगवान पीछे, भीम पीछे खींच रहे हैं और भगवान आगे खींच रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भीम भी पूरे बलशाली थे, भगवान को पीछे खींचने लगे, बीच में से पकड़ के दोनों टांगे, और भगवान आगे जोर मार रहे हैं। तो क्या हुआ आदरणीय भक्तों, भीम को देख वृषभ रूप में भोले भागण लागे, भोले भागन लागे, भोले भागन लागे। अपने शीश से कंदराओं को बीच में ठोकण लागे। बीच में ठोकर लागे, बीच में ठोकर लागे। भीम ने वृषभ के चरणों को पकड़ा, भीम ने वृषभ के चरणों को पकड़ा, भीम ने वृषभ के चरणों को पकड़ा। प्रभु मैं माफी चाहूं, जयकारे नाथ जी की कथा में गाओ, जयकारे नाथ जी की कथा में गाओ। वृषभ रूप में आए भोले, वृषभ रूप में आए भोले, वृषभ रूप में आए भोले, भक्तों सुनाओ। जयकारे नाथ जी की कथा में
आदरणीय भक्तों, पांचों पांडव भगवान वृषभ रूप में चरण पकड़े बैठे, प्रभु मान जो, प्रभु मान जो। जब इतनी विनती भगवान ने सुनी तो भगवान भी पत्थर दिल नहीं होते प्रिय भक्तों। भगवान क्या करते हैं? इतनी विनती सुनकर शंभु, इतनी विनती सुनकर शंभु हो गए थे प्रसन्न, इतनी विनती सुनकर शंभु हो गए थे प्रसन्न, पांडवों ने दर्शन पाए हो गए थे आनंद, आदरणीय भक्तों, भगवान जब प्रसन्न हुए उन्होंने वृषभ रूप को छोड़ और अपने साक्षात्कार रूप में आ गए। जटाएं उनकी लंबी लंबी सुंदर जटाएं, सुंदर गंगा बह रही है और माथे पे चंद्रमा चमक रहा है, सुंदर चेहरा है, पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है, उस रूप में आ गए। पांडवों ने दर्शन पाकर हो गए थे प्रसन्न, और भगवान ने क्या वादा किया उनसे? वृषभ रूप में यहीं रहूंगा, वृषभ रूप में यहीं रहूंगा, ज्योतिर्मय शिव रूप बनाऊं। वृषभ रूप में आए भोले, वृषभ रूप में आए भोले, भक्तों सुनाओ। आदरणीय भक्तों, भगवान का मुख चट्टान के अंदर है और पीछे से भीम ने पकड़ रखा है ऐसे, बीच में वो बीच वाला रह गया। क्या बोलते हैं आप उसको? बैल का जो बीच का यहाँ नहीं होती है, थुई कह लो आप, तो वो कमर रहेगी। तो भगवान वादा करते हैं, क्या कहते हैं कि मैं इसी रूप में रहूंगा यहाँ। आज आप केदारनाथ के कभी दर्शन करेंगे तो वहां शिवलिंग नहीं है, यही है ना, बिल्कुल। तो यही रूप में मैं यहाँ रहूंगा, क्योंकि आधा मुंह तो मेरा चट्टान में चला गया सारा, पीछे से तूने पकड़ लिया, बचा क्या? यही तो बचा। तो इसी रूप में मैं यहाँ स्थापित होऊंगा और ज्योतिर्मय शिव रूप बनाऊं। जब मैं तेरे को ये वरदान देता हूं कि मैं ज्योतिर्मय रूप में रहूंगा। तो भगवान पांडव क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो द्वापर युग है, कल कलयुग भी आएगा, मारे से भी ज्यादा पापी आएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। बोलिए श्री केदारनाथ भगवान की जय। भगवान ने ये वादा किया कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा और जैसे मैंने तुम्हारे कष्ट को समापन किया है, वैसे ही इस जगत के पापों को समापन करता रहूंगा। बोलिए श्री केदारनाथ भगवान की जय। करो केदारनाथ भगवान का बोल, सच्चे दरबार की जय। कल्याणी सुत तेरी वंदना ये गाए, वंदना ये गाए, वंदना ये गाए। कल्याणी सुत तेरी वंदना ये गाए, वंदना ये गाए, वंदना ये गाए। तेरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाए, दर्शन तेरे पाने को, दर्शन
संग